नमस्कार प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। सावन के सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा करने, शिवलिंग पर जल चढ़ाने, बेलपत्र अर्पित करने और व्रत रखने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा भक्त के मन में शांति, विश्वास और सकारात्मकता पैदा करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला सोमवार व्रत की पूजा विधि। पूजा में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, भगवान शिव को क्या अर्पित किया जाता है और सोमवार व्रत से जुड़ी प्रचलित कथा क्या है। लेकिन एक बात पहले समझना जरूरी है, अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में व्रत की परंपराएं थोड़ी अलग हो सकती हैं। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, कुछ अन्न का त्याग करते हैं और कुछ लोग निर्जला व्रत की परंपरा मानते हैं। बिना पानी का व्रत स्वास्थ्य के लिए कठिन हो सकता है, इसलिए इसे केवल धार्मिक जानकारी के रूप में समझें और अपनी उम्र तथा स्वास्थ्य के अनुसार ही कोई व्रत रखें। अब आइए जानते हैं सोमवार व्रत की सरल और पारंपरिक पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें और भगवान शिव, माता पार्वती तथा गणेश जी का ध्यान करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस पर श्रद्धा से जल अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद बेलपत्र, फूल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल या नैवेद्य अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह साफ हो और उसे श्रद्धा से अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और एक नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव चालीसा, शिव स्तुति या सोमवार व्रत कथा का पाठ अथवा श्रवण कर सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती करें और हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अब सुनिए सोमवार व्रत से जुड़ी प्रचलित कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह धनवान था और उसके घर में किसी प्रकार की आर्थिक कमी नहीं थी। उसके पास बड़ा घर था, व्यापार अच्छा चलता था और समाज में भी उसका सम्मान था। लेकिन उसके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी, उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान शिव की पूजा करता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता। पूजा के बाद वह भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता, हे महादेव, मेरे जीवन में जो कमी है उसे आप जानते हैं, मुझे धैर्य दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। समय बीतता गया लेकिन साहूकार ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक सोमवार को वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि वह केवल अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना न करे, बल्कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और सेवा को भी जारी रखे। उसने नियमित रूप से सोमवार का व्रत और पूजा करना शुरू किया। कथा के अनुसार उसकी श्रद्धा और प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। कुछ समय बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार और उसका पूरा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन साहूकार ने अपनी भक्ति बंद नहीं की। वह पहले की तरह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करता रहा। समय बीतने के साथ उसका पुत्र बड़ा होने लगा। साहूकार चाहता था कि उसका पुत्र भी संस्कारवान बने और भगवान की भक्ति तथा अच्छे कर्मों के महत्व को समझे। एक दिन साहूकार ने अपने पुत्र को अपने पास बैठाकर कहा, बेटा, जीवन में धन और संपत्ति से ज्यादा जरूरी अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन अगर मनुष्य धैर्य रखे और सही रास्ते पर चलता रहे तो कठिन समय का सामना करना आसान हो जाता है। यह बात उसके पुत्र के मन में बैठ गई। कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान की भक्ति का अर्थ केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास रखना, धैर्य रखना, अच्छे कर्म करना और कठिन समय में भी सही रास्ते को न छोड़ना। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय केवल अपनी मनोकामना ही न मांगे, भगवान से यह भी प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दें, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें, मुझे मेहनत करने की शक्ति दें और कठिन परिस्थितियों में धैर्य प्रदान करें। यही प्रार्थना जीवन को भीतर से मजबूत बनाती है। और प्रिय भक्तों, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो व्रत के साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान दें। किसी से झूठ न बोलें, किसी को अनावश्यक कष्ट न दें, क्रोध को कम करने का प्रयास करें और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। क्योंकि भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। दया, सेवा, संयम और अच्छे कर्म भी भक्ति का ही हिस्सा हैं।
इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव का स्मरण करें, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, नमः शिवाय का जाप करें और सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। और अगर आप निर्जला व्रत की परंपरा मानते हैं तो ये याद रखें कि बिना पानी के लंबे समय तक रहना शरीर के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसीलिए अपनी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार सुरक्षित विकल्प चुनना अधिक महत्वपूर्ण है। अंत में दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और प्रसन्न रखें, हमारे मन से भय और चिंता को दूर करें, हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हर हर महादेव। नमः शिवाय। अगर आपको ये सोमवार व्रत कथा और पूजा विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें।